नमस्कार साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक 8 साल का बच्चा जिसके पास ना कोई सेना थी ना साधन, फिर भी वो अकेले निकल पड़ा पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने, और 32 की उम्र तक वो इतना कुछ कर गया जितना हम कई जन्मों में ना कर सके। क्या वो साधारण इंसान था या कुछ ऐसा जो मनुष्यता की सीमा से परे था? ये कहानी है एक ऐसे बालक की जो खुद नहीं जिया बल्कि पूरी सभ्यता को जगा गया। तो चलिए शुरू करते हैं। केरल की हरियाली में बसा एक छोटा सा गांव था, कालड़ी। वहीं एक दिन एक बालक ने जन्म लिया। नाम रखा गया शंकर। उसके जन्म से पहले ही उसकी मां ने एक सपना देखा था। भगवान शिव स्वयं उनके घर आने वाले हैं। और सचमुच जब वो बालक पैदा हुआ, उसके चेहरे की चमक, उसकी आंखों की गहराई और उसकी चुप्पी में कुछ था जो एक सामान्य बच्चे जैसा नहीं था। शंकर की उम्र बस 3 साल थी जब उसने वेदों के मंत्र दोहराने शुरू कर दिए। 5 साल की उम्र में उससे जो पढ़ाया जाता वो नहीं दोहराता बल्कि उस पर सवाल भी करता। लोग चौंकते, इतना छोटा बच्चा और ऐसी बातें। पर मां जानती थी ये बालक कुछ अलग है। 8 साल की उम्र में एक दिन की बात है, शंकर अपने गांव के पास नदी में स्नान करने गया। अचानक एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। लोग चिल्लाने लगे पर शंकर शांत था। उसने अपनी मां को पुकारा, मां मैं जानता हूं मेरी मृत्यु का समय आ गया है, लेकिन अगर तुम मुझे संन्यास लेने की अनुमति दे दो तो शायद मैं मुक्त हो जाऊं। मां ने डर के मारे हां कह दिया, और जैसे ही उसने हां कहा, मगरमच्छ ने उसे छोड़ा और गायब हो गया। कहते हैं वो मगरमच्छ कोई जीव नहीं, उसकी नियति था। उसके बाद शंकर ने संन्यास ले लिया। 8 साल का वो बच्चा अब एक योगी बन गया था। उसने पैरों में खड़ाऊं पहन लिए, हाथ में कमंडल उठाया और निकल पड़ा पूरे भारत को अपने ज्ञान से जोड़ने। उसका लक्ष्य था वेदों की खो चुकी आवाज को फिर से जगाना। उसकी यात्रा शुरू हुई नर्मदा नदी के किनारे, जहां उसे एक गुरु मिले, गुरु गोविंद भगवत पाद। शंकर ने सिर्फ 3 दिन में अपने ज्ञान से गुरु को ऐसा चकित किया कि उन्होंने कहा, तुम केवल विद्यार्थी नहीं, तुम स्वयं ज्ञान का अवतार हो। इसके बाद जो हुआ वो किसी कथा से कम नहीं। 8 साल से लेकर 32 साल की उम्र तक शंकर ने वो कर दिखाया जो आज के जमाने में भी कोई नहीं कर सकता। उसने पैदल भारत का 4 बार चक्कर लगाया, बिना सवारी, बिना साधन, सिर्फ ज्ञान, तप और संकल्प के बल पर। उन्होंने चारों दिशाओं में 4 मठ स्थापित किए। उत्तर में ज्योतिष पीठ, जोशी मठ उत्तराखंड में, दक्षिण में श्रृंगेरी मठ कर्नाटक में, पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा में, पश्चिम में शारदा पीठ द्वारका गुजरात में। इन मठों का उद्देश्य था भारत की चेतना को एक सूत्र में बांधना। पर वो केवल मठों के निर्माता नहीं थे, वो शास्त्रार्थ के योद्धा थे। जहां भी कोई अज्ञान था वहां शंकर पहुंचते और तर्क वितर्क से उसकी जड़ें हिला देते। बौद्ध, जैन, मीमांसा, चार्वाक, सांख्य, हर दर्शन से उन्होंने मुकाबला किया और हर बार अहिंसा से उन्होंने अद्वैत वेदांत की मशाल को ऊंचा किया। शंकर का मूल दर्शन था अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। मतलब ईश्वर और आत्मा अलग नहीं है, हम सब उसी परम सत्ता का अंश है। उन्होंने बताया जो सच्चा है वो बदलता नहीं, और जो बदलता है वो सच्चा नहीं। ईश्वर मंदिर में नहीं, मूर्तियों में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है, वो आत्मा है, चैतन्य है। पर एक सवाल अब भी खड़ा है, इतना सब कुछ एक इंसान ने कैसे किया? मात्र 24 सालों में पूरे भारत का दौरा, सैकड़ों शास्त्रार्थ, दर्जनों ग्रंथों की रचना, चारों दिशाओं में संगठन, और अंत में मात्र 32 साल में मृत्यु। क्या ये मनुष्य का काम है? कई मानते हैं आदि शंकराचार्य शिव के अवतार थे। उनका जन्म भी अद्भुत, जीवन भी असंभव और मृत्यु भी रहस्य में। कोई नहीं जानता कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। कुछ कहते हैं केदारनाथ में उन्होंने समाधि ली, जहां आज भी एक चट्टान है जिसे शंकर शिला कहा जाता है।
कुछ कहते हैं वो कहीं और ब्रह्मलीन हो गए, क्योंकि किसी ने उन्हें मरते नहीं देखा। बस वो मौन हो गए और फिर कभी नहीं दिखे। एक व्यक्ति जो पूरी दुनिया को यह सिखा गया कि ईश्वर बाहर नहीं भीतर है, कि मृत्यु एक भ्रम है, कि जीवन केवल शरीर का नाम है, और यही कारण है कि शंकर आज भी जीवित है, अपने विचारों में, अपने ग्रंथों में, अपने मठों में, और हर उस व्यक्ति के मन में जो आत्मा को शरीर से बड़ा मानता है। तो क्या वो साधारण मनुष्य थे? नहीं, शंकर कोई व्यक्ति नहीं, वो एक चेतना थे जो समय के पार से आई, काम पूरा किया और फिर मौन हो गई। जिसने खुद को जान लिया वो सारा संसार जान गया, और जो संसार को जानता रहा वो खुद को खो बैठा। ये विचार थे शंकराचार्य के। दोस्तों, जब वो गया कोई शव नहीं मिला, कोई आंसू नहीं बहे, बस शांति थी, जैसे कोई लहर समुद्र में लौट गई हो। वो शरीर नहीं था, वो ज्ञान था। वो ब्रह्मा से उठकर ब्रह्मा में समा गया। आज भी जब तुम कहते हो अहम ब्रह्मास्मि, तो ध्यान रखना वो शंकर ही है जो तुम्हारे भीतर से बोल रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारी इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी ही कहानी और किस्से जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।